राजा पान खाए मिलो चाहिए, राजा का मोह कभू बिना पान खाए ना देखे। तांबूल बिना राजा और चंदन बिन ब्राह्मण, ब्राह्मण बिना चंदन का नहीं। ब्राह्मण के पास चंदन लगा हुआ होना चाहिए, जैसे हमारे पांडे जी श्रीमान राम शिरोमणि जी लगाए हुए चंदन, ऐसा चंदन लगा हो बढ़िया 1 एकड़ का। दूर से देखें पंडित जी का स्वागत है व्यासपीठ से, आगे बढ़े तो बोले चंदन नहीं है, बोले चंदन मिलेगा। अत ब्रजन राज पथे न माधवा, श्रिया गृहीता बिलेप भाजना, बिलो के कुवजा युवती बरा, प्रवाक्षयन्ति प्रहसन रस प्रदा। आगे राजमार्ग में, मथुरा के राजमार्ग में एक 3 जगह से टेढ़ी कुबरी आती हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में एक कटोरा था, उस कटोरा से चंदन की खुशबू आ रही थी। भगवान समझ गए चंदन इसी के हाथ में। तो भगवान ने प्रहसन रसप्रदा, इन पूरे श्लोक का निचोड़ ये अंतिम लाइन है। भगवान रस युक्त मुस्कान के साथ और बोले हरिओ सुंदरी। कुब्जा को सुंदरी शब्द से संबोधित किया। कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, भाव उत्पन्न हुआ कि शायद ये मेरी मजाक उड़ा रही है। आज तक किसी ने मुझे सुंदर नहीं कहा। फिर जो अंतिम लाइन थी प्रहसन रसप्रदा, तो हंसी भी 2 प्रकार की होती है, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान होती है और एक अपनत्व वाली भावना होती है। कुब्जा को समझते देर नहीं लगी। भगवान कहते देवी हम तुम्हें को सुंदरी कह रहे हैं। बोले प्रभु आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा, क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। बोले क्यों? सब लोग, क्योंकि एक बार अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में गए, 8 जगह से टेढ़े थे, तो अष्टावक्र को देखकर सगरे पंडित जो वहां विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे। अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र को भी हंसी आ गई उनको देखकर। राजा जनक ने पूछा भाई महाराज आप क्यों हंस रहे हो? बोले पहले इनसे पूछो ये क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने कहा आप हंसने लायक आपका शरीर है महाराज, 8 जगह से टेढ़े हो इसलिए हमको हंसी आ गई, पर तुम बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र कहते मुझे हंसी इसलिए आ गई कि राजा ने तो कहा था कि हमने पंडितों को बुलाया है, पर यहाँ मुझे कोई पंडित दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो मेरी चमड़ा को देख करके हंस रहे हैं, सबले जूता बनाने वाले आ बैठे हैं। जो चमड़ी की कीमत को देखकर हंसता है या उसको समझता है वो चामरकार है, अर्थात जूता बनाने वाला है। तूने तो कहा था हमने पंडितों को बुलाया है। सबले रह गए शांत। इसलिए भगवान कहते हैं हम किसी की देह को देखकर नहीं हंसते, तुम वास्तव में सुंदर हो। तब वह कहती है दास्या से हम सुंदर कंस सम्यता, त्रिवेणामा हरुंदेपनो विभु। मैं कंस की एक दासी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, लोग मुझे कुबरी कहते हैं, त्रिभंगा कहते हैं और कुब्जा भी कहते हैं। भगवान कहते हैं पर तुम सुंदर हो, हमें थोड़ा सा चंदन मिलेगा। यहाँ 2 बातें उत्पन्न होती हैं। एक बात तो भगवान की चतुराई देखो, हमने पहले बता दिया अगर किसी से कुछ मांगना हो तो उसकी बढ़वारी जरूर करो,
उसकी अगर आपने बड़ाई नहीं करी तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर किसी के घर जाओ कोई सामान मांगने और पहले सास मिल जाए तो सास की बड़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी। कसाद उभरा गई है जब से बहू आई है, सास तुरंत बड़ी प्रसन्न हो गई। का करी दिन भर खाई जाती, और अगर पहले बहू मिल जाए कह देखो तो कैसी हती जब तुम आई थी, खासी लुट जाता। पर इतने आके अब क्या बताएं, नहीं कुछ कहते तो उनसे सामान मिलेगा। यहाँ कह दिया दास्या से हम सुंदर कंस सम्यता त्रिवेत्रिणामा हनुरेप कर्मणा मदभावितमो भोजपतिर्दिदेशम बिना युवा को न्यततास्तदरहितम्। मेरे द्वारा बनाया गया चंदन कंस को बहुत भाता है। जब वह उस चंदन को मस्तक पे लगाता है तो उसके मस्तक का सर का दर्द दूर हो जाता है। भगवान के देवी थोड़ा हमें भी मिलेगा। अरे बोले महाराज थोड़ा काय को पूरा ले लो, क्योंकि आज तक तुमने सुंदर नहीं कहो हमें, और तुमने हमें सुंदर कहा तो इसलिए कहो तो मैं लगा दूं। भगवान के नहीं लगाओ मत। भगवान को चंदन दिया, सब ग्वाल वालों ने लगाया। भगवान जाने लगे, सब मधुमंगल कहने लगा कन्हैया इसको कुछ इनाम दे दे, क्योंकि इसी चंदन से इसका गुजारा होता है। भगवान आगे बढ़े, दाऊ भैया कहते खबरदार कन्हैया, ये मामा का गांव है, अपना गांव नहीं है, दूसरे का गांव है हिसाब से। कन्हैया और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और बिल्कुल नजदीक जब कुब्जा के पहुंचे, कुब्जा के दाहिने पैर के अंगूठे में अपना, कुब्जा के बाएं पैर के अंगूठे में अपना दाएं पैर का अंगूठा जैसे ही रखा और जो ठोड़ी पे हाथ लगाया, एक झटके में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर रूप में परिणित हो गई। प्रसन्नो भगवान कुब्जा त्रिविक्रमा रुचिरासन। इसी को क्या कहते हैं? है करामात क्या इनके चरणों की रज़ में, है इनके चरणों की रज़ में जाकर के गौतम किनारी से पूछो, है कितनी करुणा आँखों में लेके, सुजा के सुदामा दुखारी से पूछो। 3 जगह से चरणों की रज, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। उधर केवट क्या कहता है? केवट ने भी, केवट कहता गौतम की तारण है, अधम उदाहरण है, प्रेम से पगन को पखारन मोहे दीजिए। हे प्रभु, इन चरणों की रजई में तो कमाल है, पर आज लोग चरण की रज नहीं लेते हैं। पहले तो किसी प्रकार से पांव पर लेते, अब पैंट पहरे के मारे झुकत नहीं बने, सो घुटनन के झूले पांव। फिर अब एक नए प्रकार का प्रणाम चला है। गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कोनो मंदिर दिखानो, तुरंत एक हाथ से छूटो, ऐसे छूमेंगे, पता नहीं ये क्या प्रणाम है, ये कौन सा प्रणाम है।
तो अब नया फैशन प्रणाम का चला है, कुछ नहीं मंदिर जैसे ही करना दिखाना, थोड़ी झुके और हाथ कमों में लगाओ और फिर छाती में लगाओ, फिर मूड में लगाओ, नए प्रकार का प्रणाम। कहाँ से कल्याण होगा भाई? कुब्जा और अहिल्या का उद्धार जो भगवान ने किया, कथा सुनने का मतलब ये नहीं, पहले बता चुके हैं, श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, आत्मरंजन, कुछ सीख के जरूर जाना। हमें तुम्हारे और किसी काम से मतलब नहीं है, ना तुम्हारे लेने से ना देने से, पर जो हम यहाँ हम नहीं, जो इस कथा में है, अगर कथा वास्तव में आप सुनते हो तो कुछ सीख के जाना, वही हमारी रचना होती है। प्रसन्नो भगवान कुब्जा, तो जब भगवान कुब्जा के ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं तो क्या हमारे ऊपर नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं? तो प्रसन्नो भगवान कुब्जा, जो प्रसन्न हो गए तो त्रिविक्रमा रुचिरासना, तो 3 जगह से टेढ़ी को भी सुंदर बना देते हैं। भगवान उच्च कोटि के शल्य चिकित्सक भी हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए वो भगवान छूने मात्र से ठीक कर देते हैं। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुब्जा ने भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया। भगवान कहते हम तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, पर अभी नहीं। आगे गए, ग्वाल वालों को भेजा, भगवान कहते चलो मामा का धनुष देख लें। वहां पर उच्च कोटि के सैनिक खड़े थे धनुष की रक्षा में। कन्हैया कहते दाऊ भैया मामा का धनुष उठा के देख लो। जो सैनिक थे वो कह रहे हैं अच्छा, बड़े बड़े योद्धा इस धनुष को उठा नहीं पाए, जे नेक्सा छोरा क्या धनुष को उठाएगा? सोई भगवान ने करेण बामेन सललेन वज्रता सज्जम चक्र त्वम निमिषेण पश्यता। निमिष सेकेंड से 60 अंश कम होता है पल, और पल से 60 अंश कम होता है निमिष। तो निमिषेण, एक निमिष भी नहीं लगा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और लखा न काहू रहे सब ठाणे। कोई नहीं समझ पाया, और भगवान ने कब समझे? नृणाम विश्व सुप्रभंज मध्यो, जब धनुष टूटा भयंकर गर्जना होने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, बादल गरजने लगे। उस धनुष के टूटने की आवाज सुन करके और कंस अपने सिंहासन से लुढ़क गया। धनुतो विभक्त इतनी भयंकर आवाज हुई कि कंस अपने सिंहासन से लुढ़क गए। जितने सैनिक थे बोले पकड़ो पकड़ो, एक टुकड़ा दाऊ भैया, एक टुकड़ा कन्हैया, धनुष के 2 टुकड़ा हुए थे। अब उन्हीं का धनुष, उन्हीं की पीठ, उन्हीं की करी पिटाई। तो कछु मारे से कछु मर्दी से, कछु मिले से धर धूर, और कछु पुन जाए पुकारे। कछु जो ने अधमरे बचे थे वो गए कंस के पास, महाराज धनुष टूट गया। कंस को गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था अरे कंस, कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ सकता वो तुझको छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस को ऐसा लगा, सवेरा हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हुए भगवान मल्ल युद्ध देखने के लिए और मकशाला की ओर पहुंचे। तो दरवाजे में कुबलिया पिंड नाम का हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा भैया इसको एक साइड कर ले। महावत कहता नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर से जाएगा। भगवान कहते ठीक है, अगर नहीं करेगा तो नो चेत कुंज रम त्वत्यो नयामी यम साधना। एक तरफ कर ले, नहीं तो हम एक थप्पड़ मारेंगे
सो बड़े बड़े संत महात्मा जहाँ जाते हैं अर्थात वो आवागमन के साधन से हम तुमको मुक्त कर देंगे। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान उछल के हाथी के पीठ में चढ़ गए और वहां से परमात्मा ने सबसे पहले महावत का उद्धार किया। नीचे आए, हाथी के दांत उखाड़े और हाथी का उद्धार किया। अब भगवान रंग भूमि में पधारे। तो रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। श्लोक एक है, रस कितने हैं? 10। 10 रस एक श्लोक में पैदा हुए। भगवान जब रंगभूमि में पहुंचे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। पर कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, माने कथा सुनने तो सब लोग आते हैं, पर कितने प्रकार के कथा सुनने लोग आते हैं? 3 प्रकार के। एक आते हैं श्रोता, जो बड़े प्रेम से सुनते हैं, और एक आते हैं सरोता, जब से आए इतना किटर 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 दरबार करेंगे, न खुदे सुनेंगे न दूसरन का सुनन देंगे। वो प्रकार के श्रोता हैं। और एक आते हैं सोता, आयो बढ़िया टिक्के तखत के बगल से और गन हो गए। अजय बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बगल वाले ने जे बोला जोर से तो खड़बड़ा के उठे, अरे बोले अबे तो हम सूखता रहे। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पर जाती रही भावना जैसी, पर जो जिस भाव से परमात्मा को भजेगा भगवान उसका उद्धार कर दे। मल्ला नामासी निर्णा नरबरा, स्त्रिया स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षिति भुजा, सत्वा स्वपित्रो शिशु। सबसे पहले कौन रस पैदा हुआ? मल्ला नाम। वीरों ने भगवान को देखा तो भगवान महावीर दिखाई दिए, तो वीर रस पैदा हो गया। योद्धाओं ने भगवान को वीर रस में देखा। फिर स्त्रियों ने देखा भगवान बड़े सुंदर हैं, तो स्त्रियों ने भगवान को श्रृंगार रस में देखा। दूसरा रस पैदा हुआ श्रृंगार रस। आगे गए, गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजा। ग्वाल वालों ने भगवान को सखा के रूप में देखा। यहाँ पर साख भाव पैदा हो गया। आगे गए, सत्वा स्वपित्रो शिशु। जो बुजुर्ग थे भगवान को बच्चे के रूप में देख रहे हैं, यहाँ वात्सल्य रस पैदा हो गया। आगे बढ़े, मृत्युर्भोज पते विराट विदिशा, तत्वम परम योगिना। योगियों ने भगवान को शांत रस में देखा। कंस ने भगवान को विभत्स रस में देखा, क्योंकि भगवान हाथी का दांत कंधा में धरे थे और आधा दांत सफेद था और आधा दांत खून में रंगा था, लाल था। बोले भगवान कितने घृणा है, तो घृणा से देखा। तो यहाँ पर विभत्स रस पैदा हो गया। मृत्युर्भोज पते विराट विदिशं तत्त्वं परम योगिना, कृष्णीनां परदेवी तेति विदिशा, रंगागता साग्रजा। कृष्ण और बलराम को देख करके 10 रस वहां पर उपस्थित हो गए और 10 रसों से भगवान की स्तुति करने लगे। जब मल्लशाला में भगवान पहुंचे तो अक्रूर कहने लगा, कन्हैया तू हमसे लड़ाई युद्ध कर,
भगवान ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भैया जब हम अपने घर से आ रहे थे तो मैया यशोदा ने कहा था काऊ से लड़जो भिड़जो ना, दूसरे के गांव में जा रहे तो लड़ना भिड़ना नहीं। अक्रूर नहीं माना, यहाँ पर चाड़ूर मुश्तिक ये सब आ गए। चाड़ूर कहने लगा कन्हैया तू हमसे युद्ध कर। भगवान कहते हैं कैसे लड़े, तुम 2.5 कुंटल के और हम 25 किलो के, बराबरी वाले युद्ध करते। बाला तो कहता है नहीं, बाला बया तुल्य बलम ये वो, बराबरी वाले से लड़ाई करी जाती है। ऐसे नहीं कि सामने वाला बहुत जबरदस्त पहलवान हो और तुम लड़ जाओ, तो उससे ऐसे ना लड़ो। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो खुद से तगड़ा होए। उससे नहीं बोलना चाहिए, उससे तो प्रेम से ही काम चला लो। चाड़ूर कहता है नबालो नबालो ना किशोरस्तम बलश्चम बलिनंबरा लीले भ्यो हतेनो सहस्राद्भुज सत्यमा। बोले कन्हैया तू देखने में छोटा लगता है, पर बलिनंबरा, यहाँ भी बर आया। बर माने श्रेष्ठ, पहलवानों में सबसे श्रेष्ठ पहलवान हो, क्योंकि 6 दिन की उम्र में 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को तुमने मारा। 3 महीना की उम्र में सक्टासुर तृणावर्त को मारा। 7 साल की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उंगली में उठा के रखा। कहते हो हम छोटे हैं, तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा। भगवान कहते समय कम है, बारात का समय हो रहा था, इसलिए भगवान ने ज्यादा देर नहीं लगाई। बोले आओ तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी करते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। बोले तुम लड़ना चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। तो भगवान लड़ने लगे। हस्ताभ्याम, हाथ से हाथ फंसा लिए। हस्ताभ्याम हस्तेभ्यो पादाभ्याम पादमेव चो, पावन से पांव माने लिट्टी लगा लिया भगवान ने। और जो पटकना लगाया समय को ध्यान में रखते हुए चंद लम्हों में मुष्टिक चाड़ूर आदि का अंत करके और भगवान कंस वध के लिए आगे बढ़े। ऋते कंसा विप्र प्रमुखायो साधवा साधु साधुवित। अब सभी लोग चिल्लाने लगे महाराज जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भगवान कहते चिंता मत करो, देरी नहीं लगाएंगे। तो भगवान ने कंस के सिंहासन पर जाकर उसके बाल पकड़े। भगवान उधारी नहीं रखती। परशुराम महाराज ने 21 बार हाय है वंश के क्षत्रियों को मारा। पर क्यों? क्योंकि परशुराम महाराज की मैया का नाम था रेणुका। जब पिता जमदग्नि को सहस्त्रार्जुन ने मारा तो 21 बार छाती पीट पीट करके रेणुका रोई थी। इसलिए परशुराम जी ने 21 बार हाय है वंश के क्षत्रियों को मारा। और यहाँ देवकी का चोटी पकड़ी थी कंस ने, तो भगवान ने चोटी पकड़ के लाए। माताओं को सबसे अधिक दर्द कहाँ है? अगर उनके को मुंह के बार पकड़ ले, माने बड़ा भारी अपमान होता है। इसलिए कहते हैं हृदय कंसा प्रिया मुख्या साधवो साधु साधुवितो निराशाया दुरातैवो वसुदेवात्मजो पुरम। भगवान ने कंस के ऊपर बैठकर उसको घूंसों की मार मारी। धनम हस्तस्य गोविंदा नंदा बद्धंती दुर्मति। जितने वहां पर ग्वाल वाले थे सब चिल्लाए महाराज जल्दी करो जल्दी करो। तो भगवान ने इस पापी कंस का अंत किया। और जिस जेल में देवकी और वसुदेव बंद थे, उनसे पहले अपने
माता महा अर्थात नाना जी को मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद देवी वसुदेव को मुक्त कराया। इसके बाद भगवान पढ़ने के लिए चल दिए। आज भगवान संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। अहोरात्रि चतुष्टया संयावतौ तावतई कला। भगवान ने ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं करी, केवल 64 रात भगवान पढ़े और 64 रात में ही 64 प्रकार की विद्याएं भगवान के पास आ गई। विद्याएं कितनी होती? 64 प्रकार की। हम आप लोग एक विषय में पीएचडी कर लें तो दूसरा विषय चुन चुन के वो बिरह बाण चुन चुन के ऐसे है मारे कि हृदय में बहुत चिन्ह काले पड़े हैं। ऐसे निठुर के पाले पड़े हैं कि दर्शन के उनके लाले पड़े हैं। सो उधो गोपियां कहती हूँ उधो मत आइयो समझा उधो। जो मैं सो जानती दुख हो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी ऊधो मत आइयो समझो जाके काटो लगे वही जाने जाके काटो लगे वही जाने दो मत आइयो समझा दो मत आइयो बसे हो दूर जाए बसे हो दूर बिरज में भेजते हो संदेशा हमको उधो जाए बसे हो दूर बिरज में और हमें संदेशा भेज रही हो। इस संदेशा से हमारा पेट भर जाएगा क्या? ओ जाए बसे हो दूर बिरज में हो जाए बसे हो दूर बिरज में
भेजत हो संदेशा हमको पित नित राहि तकत है सुख गए मोरे नैना हमको पित नित राहि तकत है सुख गए मोरे नैना मेरी तीर नहीं पहचाने मेरी तीर नहीं पहचाने जाके काटो लगे वही जाने कूदो मत आयो समझाने कूदो मत आयो समझाने मोरे मुकुट जयंती माला बीजो से कोदा गोपियाँ क्या कहने लगे? अरे उठो मोर मुकुट जयंती माला दीजो ने को जा हमको ले जाइए मुकुट जयंती माला दीजो से कोदा कहियो वसुवन जल सो यमुना खारी ना होगा कहियो वसुवन जल सो यमुना खारी ना होगा कोई भी मत अइयो कान्हा कोई भी मत अइयो दो अइयो मत सन्नाने दो मत अइयो दो मत अइयो सन्नाने दो मत अइयो छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा को सावरिया हो छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा को सावरिया श्यामा श्यामा रटते रटते हो गए बाबरिया श्यामा श्यामा रटत रटते हो गए बाबरिया पथराई मियाँ की अखियाँ पथराई मैया की अखियाँ पथराई
कहूँ ये असुअनो जल से ऊधो, ये यमुना उधो गोपियों के आंसुओं के जल से खारी ना हो जाए। और जब उधो ने भ्रमर गीत सुना तो उधो सूधो हो गयो और सुन गोपियन के बैन, ज्ञान बजी जब डुम डुमी, प्रेम बजा जब बैंड। जब प्रेम का बैंड बजा तो ज्ञान उधव का डमरू हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उधव जी आए आज से भक्ति मार्ग पर को छोड़कर आज से प्रेम मार्गी बन गए। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। इन्होंने अपने पिता जरासंध से शिकायत करी तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 17वीं बार जरासंध ने काल युवन को भेजा, जिसको वरदान था कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। सोई भगवान ने सतयुग से सो रहे महाराज मुचकुंद के पास लेके गए। आज भगवान रणछोड़ दास बन गए। परमात्मा ने मुचकुंद को इस काल यवन से जगवाया और जगाने के बाद जैसे ही काल यवन को देखा मुचकुंद महाराज ने तो काल यवन जल करके भस्म हो गया। 18वीं बार जो आक्रमण किया सोई भगवान जाकर प्रवर्षण नाम के पर्वत पे चढ़ गए और उस पर्वत पर जो कांस का बना था पर्वत, भगवान उसके ऊपर चढ़े। तब जरासंध ने नीचे से आग लगाई कि ये जल जाए। भगवान ने समुद्र देवता को से विनय किया कि हमें 100 वर्ष के लिए 100 वर्ष के लिए जमीन दे दो। तो समुद्र देवता ने द्वारिकापुरी में 100 वर्ष के लिए भगवान को जमीन दे दिया और विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल बनवाया। अब भगवान के ब्याह की चर्चा होनी थी तो पहले ब्रेक लगा था, बड़े भैया बैठे थे। अब जब बड़े भाई साहब का हो जाए, भगवान फिराक में थे, कोई लड़की तो मिले कैसा हो। तो सतयुग में जन्म लिया था महाराज रैवत के पुत्र हुए रैवतक की पुत्री का नाम था रेवती। रैवतक ने प्रतिज्ञा किया था हम अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे जो उस युग का सबसे बड़ा योद्धा होगा। तो रैवतक महाराज को सतयुग में कोई नहीं मिला। फिर पूरा त्रेता युग ढूंढा। जब त्रेता युग में उसके लायक कोई वर नहीं मिला तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम शीघ्र चले जाओ, द्वापर का अंत होने जा रहा है और इस द्वापर के अंत में द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ भैया से इसका विवाह होगा। तो रेवती को लेकर के आए द्वारिका में उस समय रेवती 27 हाथ लंबी थी और दाऊ भैया 9 हाथ के थे। अब बहू बहुत लंबी थी तो इसलिए भगवान कृष्ण हंसने लगे। घर के लोग मना करें, देख बिटिया बहुत बड़ी है, लड़का छोटे खल का है, 9 हाथ का लड़का है और बिटिया 27 हाथ की है। भगवान कहे बड़े आके तो को आओ और वो का तुम भगाए दे रहे, रहेगी चाहे जैसी हो चलेगी। सोई दाऊ भैया ने अपना हल उठाया और रेवती के सर पे रखा। कन्हैया से कहते हैं कब सोई रेवती को 20 हाथ का कर दिया, दबा दिया हल से। कन्हैया से पूछे कैसा, भगवान कहे अभी नहीं, अभी लंबी है। फिर दबाया 18 हाथ की कर दिया। बोले अब कैसी है, बोले अभी नहीं,
फिर उसको 15 हाथ की कर दिया। बोले अब कैसी? बोले अभी नहीं। फिर 12 की किया, फिर 9 की किया, फिर 8 हाथ की जब कर दिया तब भगवान की तरफ देखा। भगवान कहते अभी नहीं। दाऊ भैया कहे अब तुम खूब नहीं करो, अब इतना ही चलेगी। तो आज दाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती से। तो यहाँ से दाऊ भैया का नाम पड़ गया। बोलो रेवती रमन भगवान की। अब चर्चा आई भगवान श्री कृष्ण के विवाह की। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरासिना राक्षसेनो विधारेण उपटे इति श्रुतः। राजा परीक्षित जी पूछने लगे कि गुरुदेव द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र का विवाह है,